हुमायूं मोहम्मद साहब, तब्दीली तो आ गई, इस सूबे को नया वज़ीर आला मिल चुका, लेकिन काबीना अभी तक तश्कील नहीं दी जा रही। 6 रोज़ हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई। अगर इस हफ्ते भी मुलाकात नहीं हुई तो फिर भी काबीना नहीं बनेगी, और अगर काबीना नहीं बनेगी तो फिर हुकूमत किस तरह से चलेगी, और जो फैसले अवाम के लिए लिए जाने ज़रूरी हैं वो कैसे लिए जाएंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जो अवाम ने जो वोट दिया है वो इमरान खान के नाम पे दिया है, ना तो सुहेल अफरीदी के नाम पे दिया है, ना अली अमीन गंडापुर के नाम पे दिया है, ना मेरे नाम पे दिया है। ये डायरेक्ट इमरान खान के नाम पे था। अब कोई निशान भी नहीं था। आप ये भी नहीं कह सकते कि यार बल्ले के निशान को दिया है, बल्ले का निशान भी नहीं था। आप ये भी नहीं कह सकते कोई शख्सियत थी कि उनमें से 80-90% तो वो लोग थे जिनको शायद कोई जानता भी नहीं था पहले कि ये कौन लोग हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो इमरान खान के नाम पे वोट दिया है। अब जब ये सारे लोग आ गए हैं और इमरान खान के नाम की वजह से या उसकी मकबूलियत की वजह से जब ये पार्लियामेंट में आ गए हैं, तो अब इनमें कैबिनेट में कौन आएगा उसके लिए वैसे भी हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग देखिए, जब ये हुकूमत कहती है कि जी एक कॉन्विक्ट बंदा, तो एक कॉन्विक्ट बंदा तो लंदन में भी बैठा था, वो तो कॉन्विक्ट भी था, वो तो मफरूर भी था, भगोड़ा भी था। उसके बावजूद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बहुत से लोगों के साथ ऑफिशियली चला गया लंदन, वहां पे बैठ के उसने सारा चीजें करके फिर वापस पाकिस्तान आया था। तो यहाँ पे तो हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यार एक उनके साथ मीटिंग कर लो, जो कि इमरान खान का एक आईनी हक है, जेल मैनुअल के लिहाज से भी और आइन के लिहाज से भी, कि उनको हफ्ते में 2 दफा जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं उनको इजाजत मिलनी चाहिए। कितने लोग हैं जिनकी उनके साथ इजाजत, उनके साथ मुलाकात हो जाती है? तो अगर इनकी मुलाकात करते, और ये फिर मतलब ही इज अ चीफ मिनिस्टर। अब जब जिस मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को भी एक दूसरा सूबा इजाजत ना दे मिलने के लिए, मुझे समझ नहीं आती उन लोगों को ऐसा क्या खौफ है इमरान खान से, या उनको क्या डर है इमरान खान से कि वो मुलाकात नहीं करवाना चाहते सुहेल अफरीदी साहब की। इमरान खान से मुलाकात करवा दे, चीजें शायद आपके हक में सुधर जाएं। मतलब चीजें तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारे हक में नहीं जा रही, वो तो वैसे भी नहीं जाएंगी। आप लोग तो बगैर किसी वोट के, बगैर किसी मैंडेट के आए हुए हैं। तो लेकिन हो सकता है इमरान खान कोई ऐसे काम करे, कोई ऐसे फैसले दे जो कि ओवरऑल आपके हक में चले जाए। तो मुझे इस बात की ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। इसके पीछे मंतक क्या है कि वो मुलाकात ना करने थे? अगर आपको समझ आती है कोई मंतक जो कि जायज मंतक हो, जो कि नाजायज ना हो, तो प्लीज मुझे भी समझा दे और पाकिस्तानियों को भी समझा दे। लेकिन हुमायूं साहब, नए वज़ीर आला पे भी तो इस वक्त तनकीद यही हो रही है कि वो तो एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग में भी, जो इजलास है उसमें भी शामिल नहीं हुए, दीगर जो वज़ीर आला हैं वो उसमें मौजूद थे। तो आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही रवैया सामने आ रहा है, तो फिर आपको कैसे इजाज़त मिलेगी इस मुलाकात की? देखिए, लेट्स पुट इट लाइक दिस, अगर आप इसको इवेंट वाइज देखें तो सुहेल अफरीदी साहब ने पहले कहा था कि मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने लीडर से मिल लूं उनसे। देखिए, ब्रीफिंग, एक जर्नल प्रिंसिपल डिस्कशन हो जानी चाहिए थी। वो अगर हो जाती तो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना होता। उसके बाद अभी जो आप कह रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम ना होता। आप ये मत कहें कि चूंकि सुहेल अफरीदी साहब इस जगह पे नहीं गए इस वजह से मुलाकात नहीं हो रही। सुहेल अफरीदी साहब उस मीटिंग में भी और बाकी चीजें भी इस वजह से नहीं कर पा रहे कि वो लोग इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। तो पहला जो गलत काम है वो हुकूमत वक्त कर रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हुमायूं साहब, अब आपको क्या लगता है, अब काबीना भी कोई नई काबीना लेकर आएंगे या पुरानी काबीना को, या उनमें से कुछ लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा? दूसरा ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर ने आपके ख्याल में कैसा डिलीवर किया, अच्छा किया या बुरा किया? और वो नए वज़ीर आला से वो कितने मुख्तलिफ थे और नए वज़ीर आला उनसे कितने मुख्तलिफ होंगे? देखिए, इस तरह होता है कि जब मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि एक कंपनी है, उसको मैंने टर्न अराउंड करना है या उसकी मैंने डायरेक्शन बदलनी है, तो मैं उसके सारी एम्प्लॉयज को नहीं चेंज करता, मैं उसका सिर्फ सीईओ को चेंज कर देता हूं। जब उसका सीईओ चेंज हो जाता है तो वो एक जो ओनर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं,
उनकी मशावरत के साथ वो नई पॉलिसी लेकर आता है, लेकिन बाकी काम करने वाले या वही रहते हैं या बाज चीदा चीदा लोग बीच में बदल जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे काबीना इन्हीं लोगों में से ही होगी, जो पहले जो एमपीएज हैं उनमें से ही होगी, उसमें से बाज नए आ जाएंगे, बाज पुराने रहेंगे, तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है। अब बात आ जाती है कि अली अमीन गंडापुर और ने क्या किस क्या तरीके इसके से बाद पॉलिसी भी चेंज होगी पीटीआई की, और वो क्या होगी फिर? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी जो है ना, वो इमरान खान ने बड़े वाजे तरीके से बताई है कि उसके दो हिस्से हैं। एक, उन्होंने कहा हुआ है कि इस सूबे में आप हर सूरत में आप अमन लेकर आओ। सो टारगेट क्या है? अमन। अब उनका मौकफ ये है कि वो अमन आएगा डायलॉग के साथ, ना कि ऑपरेशंस के साथ। प्राइमरी कॉज जो है ना, आप देखिए दोनों चीजें होती हैं। क्या ऑपरेशन जरूरी होते हैं? बाद दफा ऑपरेशन भी जरूरी होते हैं। क्या डायलॉग जरूरी होता है? बाद दफा डायलॉग ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इनमें से प्रायोरिटी आप किसको करेंगे? आप पहले डायलॉग करेंगे, बाद में ऑपरेशन करेंगे। जैसे फर्ज करें आप एक किसी किसी मर्ज के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले आपको दवाइयां दे देता है कि ये कर लो, उसको अगर आप उससे ठीक हो जाते हैं आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप ऑपरेशन करते हो, बिल्कुल बाज़ दफा ऑपरेशन करना पड़ जाता है, अगर बहुत ज्यादा मसला हो, जरूरत पड़ जाता है, लेकिन ऑपरेशन के अपने नुकसानात, अपने प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से आइडियली पहले ये होता है कि पहले आप डायलॉग कर ले, और जैसे अभी दोहा में हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें बात चीजें जो जो गलत हो रही है वहां पे, पाकिस्तान हैज गॉट द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड इट्स बाउंड्रीज। अगर कोई किसी बाउंड्री को इमेजिनरी समझता है तो वो उसके मतलब उसका मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच इज रियलिटी एंड व्हिच इज देयर। कहीं ये ना हो जाए कि वो इमेजिनरी लाइन उनकी तरफ ज्यादा खिसक जाए और किसी और तरफ ना खिसके। तो उन्हें कहे कि जरा मतलब बाज़ जगहों पे स्टांस फर्क होता है, बाज़ जगहों पे जरा फर्क होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है जनरली स्पीकिंग कि इमरान खान का पहला ये था कि अमन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उसमें वफाक और सूबे के बिल्कुल। तो दरमियान में हुकूमत की जो अभी एफर्ट्स चल रही हैं इस वक्त, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान रजीम के साथ, तो आप इसकी सपोर्ट करते हैं? आप इसको देखिए, हम इसकी सपोर्ट नहीं, हम ही तो ये कहते थे कि ये होना चाहिए। एंड में तो वही लोग बोलते रहते थे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, एंड में उन्होंने अपने है। हम तो समझते थे कि दिस से शुड बी, ये पहला स्टेप यही होना चाहिए था। काश वो लोग, मतलब यही मैं कह रहा हूं कि अगर इमरान खान से मुलाकात कर ले तो फिर वो कोई बाज चीजें बेहतर कर देगा। जैसे इमरान खान ने कहा भी है कि पाकिस्तान की खातिर आप मुझे सिर्फ इस एक चीज के लिए बाहर आने दें, मैं इस एक चीज को सेटल करके दोबारा जेल चला जाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों की कोई मराठ लेने के लिए। आई वॉन्ट टू कम एंड प्ले अ रोल फॉर द कंट्री। वो एक चीज है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो जो एक पॉइंट जो ये हो गया था, दूसरा उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस के लिहाज से इस सूबे के अंदर चीजें ठीक होनी चाहिए। तो गवर्नेंस के लिहाज से उन्होंने कहा है कि इस यंगस्टर जो है उनको कहा है कि भाई आपने अपनी गवर्नेंस को ठीक करना है। और मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक अच्छा चैलेंज भी होगा, और ये उनके लिए अच्छी और अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस ठीक नहीं थी। देखिए, इस तरह होता है कि अली अमीन गंडापुर की जो मेरे नज़र में जिस बेसिस पे इमरान खान का जो जो उनके ट्वीट से, चूंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं उनके जो जो उनके पैगामात आते हैं उनको जब मैं सामने रखे देखूं, तो उसकी जो मेन वजह थी वो थी कि वो अमन जिस तरीके से इमरान खान चाहते थे कि अमन आए, उस तरीके से अली अमीन गंडापुर शायद उतना डिलीवर ना कर पाए। उनका तरीक़ाकार शायद अमन के लिए जो था वो उस लिहाज से ठीक नहीं था। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ ठीक नहीं था, लेकिन उतना प्रोएक्टिव नहीं था, उतना वो एग्जर्ट नहीं कर रहे थे कि भाई मैं ये कर लूँ। तो उस बेसिस पे क्या, वरना मेरा नहीं ख्याल कि उनका एज फार एज गवर्नेंस का मसला है उनका बहुत ज़्यादा वो था। कुछ बीच में एलिमेंट्स डेफिनेटली होंगे, बाज़ जगहों पे शायद ज़रा सा, हर एक इंसान होता है कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, हो सकता है किसी एक आध जगह पे हो, लेकिन ओवरऑल अली अमीन गंडापुर इन द सर्कमस्टांसेस जिसमें अली अमीन गंडापुर था, इन द सर्कमस्टांसेस, उससे पहले जो पहली हुकूमत थी आपने देखा है, उस केयर टेकर हुकूमत के दरमियान में आपको पता है कितनी ज्यादा करप्शन हुई है कि एक एक जो जो ऑफिस का कोई भी बंदा है उसके घर के अंदर से कितने कितने पैसे निकले। ये उसी केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान में तो ये सारे घपले हुए थे, बहुत बड़े बड़े जो थे।
अच्छा हुमायूं साहब, आखिर में सर ये बताइएगा, आप तो ये कह रहे हैं सूबा तो हम खुद चलाएंगे, उसकी पॉलिसी हम खुद बनाएंगे, लेकिन विफाक के साथ आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसा होगा? उनसे क्या बातचीत करेंगे? आपने ये भी कहा कि तालिबान रजीम से तो बात कर ली जाए और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोगों से, सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का इरादा रखते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर? देखिए, इस तरह है कि हम डेफिनेटली हर एक से बात करने का वो करते हैं, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। हमने कभी ना नहीं की कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि देखें, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको कहूंगा कि यार मेरे लिए ये प्रोग्राम में ये टाइम कर दो, आपको अगर मैं पूछ के बताता हूँ, तो फिर जब आपके पास ताकत ही नहीं है, आपने किसी से पूछना है, तो फिर मुझे बात बताए, क्या मुझे आपसे बात करनी चाहिए या उस ताकत से बात करनी चाहिए जिससे आप पूछेंगे? जब हम किसी से भी बात करते हैं वो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे, तो फिर आप मुझे बात बताए ना, चाहे वो जज हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जो भी हो, वो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे। तो किससे पूछो? आप तो हम इससे बात कर लेते हैं ना। लेकिन जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे ना, ये मसला यहाँ पर ये है सर। नहीं, देखिए वो ना, तो कहते हैं सियासी जमातों से बात करें। देखिए, बात ये, अगर वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे, वो डायरेक्ट अवाम की जो ताकत है ना, वो तो इमरान खान के पास है, और इन लोगों के पास ये जो शहबाज शरीफ और ये गवर्नमेंट वगैरह, इनके पास तो कोई ताकत नहीं है। तभी तो ये कहते हैं पूछ के बताओगे। तो आप पीपल इन पावर और पावर ऑफ पीपल, अगर ये दोनों डायरेक्टली आपस में बातचीत कर ले, मेरे ख्याल में बहुत सारे इबाम खत्म हो जाएंगे और मुल्क बेहतर हाथ। अगर एट द एंड ऑफ द डे जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान सबसे पहले, तो फिर पाकिस्तान सबसे पहले के लिए बेहतर नहीं है कि जो पावर ऑफ पीपल है उसके साथ डायरेक्ट पीपल ऑफ पावर की बातचीत हो जाए? जरूर है दरमियान में ऐसे लोग आ जाएं जो कि इधर उधर सलूटे मारते फिर रहे हैं।